नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मिश्रा। आज आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्टिविटी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। एक्टिविटी है खाना खाने से लेकर हमारे जो दृष्टि दिव्यांगजन भाई बहन हैं, जो छोटे बच्चे हैं और जो युवा हैं, उन लोगों को खाने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है और खाना खाते समय हम लोग उनको कैसे डायरेक्शन दें, कैसे दिशा निर्देश दें, जिससे कि उन्हें खाना खाने में कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या ना हो। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि दृष्टि दिव्यांगजनों को खाना खाते समय क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। हम इनको दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक उन लोगों की समस्याएं जो कि जन्मतः दृष्टि दिव्यांग है, और एक उन लोगों की समस्याएं जो अचानक से सडनली किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी और वजह से दृष्टि दिव्यांग हुए हैं। सबसे पहले जो व्यक्ति जन्मतः दृष्टि दिव्यांग है उनकी बात मैं कहना चाहता हूँ। जो छोटे बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम आती है खाना खाने में। मुख्य रूप से सबसे पहली चीज है कि खाने को पहचानने में, कि खाना कहाँ थाली में किस पोजीशन पर रखा हुआ है वो। दूसरी चीज उनको परेशानी आती है कि रोटी के टुकड़े बनाने में। तीसरी उनकी प्रॉब्लम आती है कि चम्मच से खाने को मुंह तक ले जाने में। हमारे बच्चों में भी समस्याएं आती हैं, लेकिन दृष्टि दिव्यांग बच्चों में इसलिए ज्यादा ये प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि वो अनुकरण नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोगों में विजन, दृष्टि नहीं है, और हम लोग ज्यादातर दृष्टि के माध्यम से ही अनुकरण करते हैं। तो ऐसे बच्चे जो इन सारी एक्टिविटी को नहीं कर पाते हैं, उनके लिए सबसे पहले स्पून की एक्टिविटी, स्पून पकड़ना सिखाने के लिए स्पून का हैंडल जो कि है, हम उस पर कुछ बांध सकते हैं, या तो हम मोटे हैंडल का स्पून यूज कर सकते हैं, जिससे कि बच्चों की जो ग्रास्पिंग पावर है, क्योंकि फाइन मोटर एक्टिविटी उनमें नहीं होती, कम होती है, इसलिए जो वो ग्रास्प करें वो पूरे हाथ से चम्मच को सही तरीके से पकड़ पाए, ग्रास्प कर पाए। दूसरी चीज है, रोटी के टुकड़े बनाने के लिए हम छोटी छोटी एक्टिविटी करवा सकते हैं। जैसे एक हार्ड कागज ले सकते हैं और उसको फाड़ना, और फाड़ कर छोटे छोटे टुकड़े बनाना। जिस तरीके से हम रोटी के छोटे टुकड़े बनाते हैं, उसी तरीके से कागज को फाड़ कर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना, ये एक्टिविटी करवा सकते हैं। अगला क्रम आता है कि अगली समस्या है कि खाने को पहचानना। खाने को पहचानना एक बहुत बड़ी समस्या है। ज्यादातर हम लोग जो गार्जियन है या जो उनके साथ में एस्कॉर्ट होते हैं, वो खाना पहचानने के लिए, मतलब उनको खाना पहचान में आ जाए खाने की स्थिति क्या है थाली में, उसके लिए क्या करते हैं कि बच्चे का हाथ पकड़ते हैं, और चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, उसको हाथ पकड़कर बताते हैं कि यहाँ पे दाल है, यहाँ पे राइस है, और यहाँ पे रोटी है। जो भी चीजें हैं खाने की स्थिति हम हाथ पकड़ के बताते हैं। बच्चा टच तो करता है दाल को, चावल को, लेकिन उसको सही स्थिति नहीं पता चलती कि खाने की स्थिति थाली में कहाँ पर है। तो इस एक्टिविटी को बताने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चों के लिए एक मॉडल का यूज कर सकते हैं। एक घड़ी, जैसे कि मैंने आपको दिखा रहा हूँ, एक घड़ी मैंने बनाई है, इसको आप टैक्टाइल बना सकते हैं। घड़ी इस तरीके से बनाइएगा, पूरा घड़ी उनको टाइम एक्टिविटी नहीं सिखानी है, टाइम मैनेजमेंट नहीं सिखाना है। घड़ी आप बना सकते हैं, टैक्टाइल रोप जैसा रहेगा, गोल घड़ी बनाने का प्रयास करिए, और 12, 3, 6 और 9 डिजिट बनानी है आपको, 4 डिजिट बनानी है। और 4 डिजिट में आप क्या करिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस हो, देखिए यहाँ मैंने 3 बिंदी बनाई है, यहाँ पे आप बटन का यूज कर सकते हैं, या जो सजाने के लिए स्टार्स आते हैं उनका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 3 स्टार्स मैंने बनाए हैं, यहाँ पे 2 स्टार्स है, यहाँ पे भी 2 स्टार्स है, और यहाँ पे 2 स्टार्स हैं। मतलब एक ही जगह 3 स्टार बनाए हैं। हमेशा बच्चे को ये बताना है कि जहाँ पे 3 स्टार है वो सदैव सामने की तरफ रहेगा। सिर्फ ये खाना सिखाने के लिए सबसे पहले घड़ी की एक्टिविटी को बताना जरूरी है, क्योंकि जो खाने की स्थिति मैं बताने जा रहा हूँ वो क्लॉक डायरेक्शन में बताने जा रहा हूँ। किस तरीके से, अगर हम इसको इस तरीके से प्रेजेंट करें, देखिए थाली की तरह ही हमारे सामने है। अब मैंने अगर किसी बच्चे को बताया, उसे पता है 12, अगर आप थाली रखी हुई है सामने और उसे पता है कि थाली में 12 बजे की पोजीशन कहाँ पे होती है, तो वो हमेशा थाली में ऊपर की तरफ सर्च करेगा, ऊपर की तरफ टच करेगा।
अगर मैं उससे कहूंगा 3 की पोजीशन पे आपकी कोई सब्जी रखी है तो हमेशा वो राइट साइड में सर्च करेगा अगर वो क्लॉक डायरेक्शन जानता है। अब देखिए इसमें फायदा क्या हुआ कि हाथ से आपको टच नहीं कराना पड़ा, आप ओरली उसको बता रहे हैं, बच्चे को बताया 12 o'clock पे आपकी दाल रखी है, बच्चा थाली में हाथ सर्च करके ऊपर की तरफ ले जाएगा। बोला कि 6 o'clock में राइस रखा है या रोटी रखी है तो बच्चा हमेशा नीचे की तरफ सर्च करेगा। बोला 3 बजे के सिचुएशन में राइट साइड में आपका सलाद रखा है या कुछ भी रखा है, जो भी सब्जी रखी है, वो अगर इस तरीके से क्लॉक डायरेक्शन में बताएंगे तो थाली की पूरी स्थिति क्लियर होगी और बच्चे को पता चलेगा कि खाने में उसकी जो भी चीज है उसका सिचुएशन, उसकी स्थिति क्या है। नेक्स्ट आता है खाना खिलाने से पहले। ज्यादातर बच्चों में और बड़ों में ज्यादातर प्रॉब्लम आती है कि उनका खाना उनकी पैंट पर गिर जाता है। पैंट पर खाना ना गिरे इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, खाना खाने से पहले, चाहे वो बड़ा हो या वो बच्चा हो, खाना खाने से पहले एक हैंकी या कोई और भी चीज आप ले सकते हैं, उसको पैरों पे डाल लें। इस तरीके से हम पैरों पे डाल लेंगे। पैरों पे डालने से क्या होगा, पैरों पे डालने से क्या होगा कि खाना जो है वो हमारी पैंट पर नहीं गिरेगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है, एक तरफ कंजनाइटली ब्लाइंड है और एक तरफ एडवेंटिशियस ब्लाइंड है, सॉरी मैं जो दृष्टि दिव्यांगजन है, एक तरफ कंजनाइटल। कंजनाइटल जो भी विजुअली इंपेयर्ड है, जो भी दृष्टि दिव्यांग है, उन लोगों में प्रॉब्लम क्या होती है कि वो लोग खाने को अगर उन्होंने दाल चम्मच से खा रहे हैं, चावल चम्मच से खा रहे हैं, जो कोऑर्डिनेशन होता है हैंड का, हाथ का जो चम्मच लाते हैं मुंह तक और जो चेहरा आगे की तरफ जाता है, वो कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होता। लेकिन जो एडवेंटिशियस है, एक्सीडेंटली विजुअली इंपेयर्ड होते हैं, दृष्टि दिव्यांगजन होते हैं, जो अचानक से दृष्टि दिव्यांगजन हो गए, उन लोगों में क्योंकि वो सारी चीजें सीख चुके हैं, अनुकरण भी कर चुके हैं, तो उन्हें ये पता है कि उनको हेड को कितना आगे लाना है और चम्मच को कितना आगे लाना है। ये कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। अगर मैंने यहाँ से दाल उठाई और दाल उठा के मैं यहाँ तक मुंह तक ला रहा हूँ तो इसका मतलब कहीं बीच में दाल गिर सकती है। और इसके दूसरी तरह से अगर मैं करूं, अगर चेहरा में नीचे लाता हूं तो ये दूसरे को देखने में ऑकवर्ड लगता है। दूसरा अगर कोई व्यक्ति देखेगा तो उसे थोड़ा सा अलग सी एक्टिविटी लगेगी। तो जरूरी होता है कि हम अपने चम्मच से दाल ली, हाथ को भी आगे बढ़ाएं और चेहरे को भी आगे बढ़ाएं। ये कोऑर्डिनेशन दृष्टि दिव्यांगजन में लाना बहुत जरूरी होता है। हमारे जो बचपन से जो दृष्टि दिव्यांगजन भाई बहन हैं, उनके लिए यह एक्टिविटी सिखाना बहुत जरूरी है। इस एक्टिविटी के बाद में खाना, जब भी खाना है, खाने के बाद में क्या करना है कि मुझे पानी भी लेना है। पानी जो गिलास रखने की स्थिति है वो हमेशा लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। लेफ्ट साइड में इसलिए होनी चाहिए क्योंकि राइट साइड पे से हम लोग खाना खा रहे हैं। राइट साइड हो सकता है रोटी से, दाल से या राइस से हमारा हाथ गंदा हो जाए, तो हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड में गिलास रखना है और जब भी हम गिलास सर्च करेंगे, ग्लास को उठाएंगे, तो हमारे हाथ का जो मूवमेंट है वो हवा में मूवमेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी टेबल पे स्लाइड करते हुए हाथ आगे बढ़ेगा इस तरीके से, जिससे कि हाथ ग्लास में नीचे की तरफ टच होगा, उसके पॉइंट पे टच होगा, जिससे कि ग्लास गिरने की संभावना बहुत कम होगी। हाथ कभी भी हवा में नहीं लाएंगे, हाथ नीचे ही टच करते हुए, सरकाते हुए हाथ को लाना है, जिससे कि ग्लास गिरे ना। एक और प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को, जब छोटे बच्चे जब खाना खाते हैं तो वो बच्चे खाने को चबाते नहीं हैं अच्छे तरीके से। तो उनको बताना है कि आपको अच्छी तरीके से खाने को चबाना भी है। आप नंबर्स दे सकते हैं, जैसे हम लोगों ने बचपन में सीखा था कि 32 बार खाने को चबाना चाहिए, 32 राउंड होने चाहिए मुंह में। तो आप उनको भी नंबर्स दे सकते हैं कि हाँ, आपको ये प्रक्रिया करनी है कि जिससे बच्चे की एक हैबिट बन जाए और भविष्य में बच्चा उसी तरीके से चबाकर खाने को अच्छी तरीके से खाए। एक एक्टिविटी और, जो छोटा बच्चा है उसको ये भी बताना है, चाहे वो बड़ा है, छोटा बच्चा है, आपको ये भी बताना है कि जब भी खाना खाते हैं तो मुंह से एक साउंड जो आता है
मतलब जो चपाक का साउंड आता है वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो दूसरे को देखने में अच्छा नहीं लगता। पास में अगर कोई बैठा होगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो उसको बताना है कि जब भी आप खाना खाएं तो मुंह को ओपन नहीं करना है, बल्कि मतलब जो होठों को बंद रखें, जिससे कि आपके मुंह से वो आवाज नहीं आनी आएगी जो कि दूसरे को देखने में खराब लगे। ये थी कुछ सावधानियां और कुछ बातें जो खाना खाने के विषय में मैंने आपको बताई। इन बातों का अगर आप बचपन से ही ध्यान रखेंगे और बच्चे को सिखाएंगे तो आपका बच्चा निश्चित ही उसका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। और जो बड़े हैं वो अगर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे तो दूसरों को देखने में अच्छा लगेगा। आगे मैं और भी इस तरीके की वीडियो लेकर आपके समक्ष आता रहूंगा। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।